हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जो लोग भी आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं या आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप हार जाएं और वो जीत जाएं, जबकि आप अपने कर्मों में सही हैं, वो गलत है। तो क्या ऐसे लोग जीतेंगे या जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो क्या हो सकता है, कैसे तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो वो आपके लिए सोच रहे हैं, और जो भी उनकी नेगेटिव प्लानिंग्स हैं आपके लिए, क्या वो कामयाब होंगे अपने इस मकसद में। ये सारी चीज़ें मैं देखने जा रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए। जिसके पास भी ये रीडिंग जाएगी, इस रीडिंग से इस रीडिंग में जितनी भी बातें कही गई हैं, कुछ ना कुछ आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी अगर ये रीडिंग आपके पास आ रही है तो। ओके, चलिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप चाहें तो जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी एंजल, आर्क एंजल, गॉड, गॉडेस, या फिर किसी स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल, जिस पे भी आपका बिलीव है, फेथ है, आप उन्हें याद कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वो रीडिंग में आपके साथ बनी रहे। ओके, चलिए। बेसिकली ये रीडिंग जो है, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप थर्ड पार्टी को भी टारगेट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने एनिमीज को टारगेट कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी आपके कार्मिक्स हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं, नार्सिसिस्ट को टारगेट कर सकते हैं, या जिन लोगों ने भी आपके ऊपर एविल आई की इंटेंशन रखी है या आपके ऊपर किसी तरह का मैजिक्स वगैरह कराते हैं वो, तो आप उनके लिए भी इंटेंशन रख सकते हैं। मतलब ये रीडिंग ऐसे पर्सन्स के लिए हो सकती है। ओके, चलिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहला कार्ड है। ओके, स्ट्रेंथ हमारा दूसरा कार्ड है। द डेविल, द हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ कप्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सॉरी, द एम्परर, थ्री ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, रैंडम कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दो कार्ड हम आउटपुट में लेंगे और ऊपर के दो कार्ड से ले रहे हैं। द स्टार, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको, जो आपको टारगेट कर रहे हैं आपको हराने का या नीचा गिराने का या आपको डाउन करने का, फेल करने का बेसिकली, तो ये लोग ना, जो भी इनके प्लान्स आपको लेके नेगेटिव प्लान्स रहते हैं, बहुत जल्दी आप देखेंगे ना एक कंप्लीशन आएगा इनसे रिलेटेड। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का निगेटिव
इफेक्ट डाला हुआ है, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट की हुई हैं, आप इनकी वजह से बहुत परेशान हो सकते हो, बहुत लंबे समय से दुख में हो सकते हो इनकी वजह से, या इन्होंने जितने भी आपको लेके नेगेटिव प्लानिंग्स षड्यंत्र रचे हैं, वो सारी चीजें आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आप इनका अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये आपकी लाइफ से एक साइकिल इनसे रिलेटेड कंप्लीट होगा, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे यहाँ पे कार्मिक्स दिख रहे हैं, जिनका जो नेगेटिव अटैचमेंट्स में भी हो सकते हैं, और आपके कार्मिक आपके लवर्स के रूप में भी हो सकते हैं, और थर्ड पार्टी के भी रूप में हो सकते हैं। अभी ये लोग कंप्लीट करेंगे आपके साथ, और आपके एनर्जी से बहुत जल्दी ये जाएंगे, क्योंकि अभी इनको आपको हराने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है, जो इनको मिलने वाली नहीं है। इनफैक्ट इनकी जो लाइफ है वो फुल्ली बहुत डिवाइनली, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन से ये डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। इनको प्रॉब्लम होगी अपनी लाइफ में, इनको ये किसी ऐसे एडिक्शन में जा सकते हैं जहाँ पे ये आपको ऑटोमेटिकली आपका बुरा करना भूल जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक तरीके का बर्डन आ जाएगा, एक तरीके का इनके ऊपर नेगेटिव मेंटल प्रेशर आ जाएगा, अपने आप में परेशान हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी यहाँ पे बहुत पीक पे होगी इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये फंस सकते हैं, खुद भी हो सकता है जो चीज़ें आपके लिए प्लान करा हो पहले से, उसमें ये फंस सकते हैं और स्टक हो सकते हैं। इनकी सिचुएशन बीच मझधार वाली हो सकती है, और बहुत बुरी तरह से स्टक हो सकते हैं। अभी आपको आपके साथ साथ इन्होंने कई सारे और भी सीन्स क्रिएट कर रखे हैं लाइफ में, जहाँ पे ये गलत चीज़ें करते हैं, लोगों को परेशान करना, लोगों को ज़बरदस्ती दुख देना, या उनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती एंटर करके उनकी ज़िंदगी खराब करना। ओके, तो अभी सबसे ही इनको ये सारे लोग ही इन्हें कहीं ना कहीं खुद फंसा देंगे, और या तो ये इनकी लाइफ से भी चले जाएंगे, या ऐसे लोग अगर इनकी लाइफ में है तो वो भी चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पार्टनर इस पूरी एनर्जी में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर भी इनको छोड़ देंगे, अगर ये आपकी थर्ड पार्टी है तो। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, कार्मिक किसी भी रूप में हो सकता है, थर्ड पार्टी नार्सिसिस्ट आपके फैमिली मेंबर्स से भी कोई हो सकता है, तो ये लोगों को आप देखोगे, ये लोग खुद ही या तो अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर लेंगे एक लविंग एनर्जी में, फॉरगिवनेस में आ जाएंगे, आप भी फॉरगिवनेस में आ जाएंगे, आपका कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक सोलमेट के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट चांसेस ये हैं यहाँ पे थर्ड पार्टीज अगर हैं तो वो जाएंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती हैं लव रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद, तो थर्ड पार्टीज चली ही जाती हैं। तो मुझे बहुत सारी थर्ड पार्टीज जो बहुत मेच्योर थी, बहुत ज़्यादा कुछ भी जो सीन क्रिएट्स करती थी, और करना उनको इनका पर्पस कुछ नहीं था, बस रिलेशनशिप खराब करना था, वो चली जाएंगी यहाँ से। मेल और फीमेल्स दोनों हो सकते हैं थर्ड पार्टीज में। और अभी जो आपके पार्टनर इतना इमोशनली कनेक्टेड थे सामने वाली पार्टीज से और आपसे नहीं थे, तो ऐसे पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, और आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उनको आपके अंदर वो देखेंगे, नोटिस करेंगे, और आपके साथ वो रहना पसंद करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने भी आपके ऊपर नेगेटिव अधिकार जमाया हुआ था, अब वो लोग आपके अपने बन के रहेंगे, आपके लिए प्रे करेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स आपको देंगे। हो सकता है आपसे जो आपके घर में जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या फिर आपके जो घर में लाइक दादी दादा नानी नाना सास ससुर, जो भी एक जो बड़ी एज के लोग होते हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलना ज़रूरी होती है, तो वो लोग आपको ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो है जिसकी वजह से ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं मुझे गाइडेंस में, बट आपको या तो डिवाइन से ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, या फिर अपने घर के बड़ों से ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग्स के रूप में बहुत जल्दी मिलने वाला है, और कोई काम भी बन सकता है आपका, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम से किसी गुड न्यूज़ का अगर वेट कर रहे हो, तो वो गुड न्यूज़ भी यहाँ पे मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपका दिल टूटा है, यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए है, आपका दिल टूटा है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आप जितने भी ट्रांसपेरेंट थे सबके लिए, आप
लोगों ने आपसे उतनी ज़्यादा बातें छुपाई, आपसे चीटिंग की, आपसे धोखाधड़ी की, दो तरफ़ा चीज़ें की। जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ दिखाया, सामने वाले को कुछ दिखाया, आपको बोला कि नहीं ऐसा नहीं है बट वैसे ही था। तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ भी आप देखेंगी कि जो भी जिसने भी गलत किया है, जिसने भी बहुत जो एक पॉजिटिव जो आपकी एनर्जी थी उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट किया, वो लोग आपसे सॉरी बोलेंगे, आपके सामने झुकेंगे, माफ़ी मांगेंगे। और अगर वो माफ़ी नहीं भी मांगते हैं तो साइलेंटली वो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा किरदार रोल प्ले करेंगे। मतलब यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो भी प्लानिंग अगर आपको लेके कोई गलत प्लानिंग कर रहा है तो वो उसमें फेल होगा। अब फेल होके या तो वो भागेगा आपकी ज़िंदगी से, या फिर वो अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये सब डिवाइन प्लानिंग है। और जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे आपका कोई बुरा कर नहीं सकता। आप सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट्स की दो एनर्जी कन्फर्मेशन आई है, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपकी ज़िंदगी में, वो श्योर है कि आपकी ज़िंदगी उन्होंने एक्शन वाइज या इमोशनल वाइज कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्ब कर रखा है, रखा था या रखा है, ओके। और ये लोग बहुत इमेच्योर टाइप के, या बहुत ही नासमझ, या नॉनसेंस कह सकते हैं, या सेंसलेस इंसान जैसे जिसको कुछ समझ नहीं हो कि किसी की ज़िंदगी में हमें कैसे रहना चाहिए, किसी की ज़िंदगी में हमें एक लिमिट कैसे नहीं क्रॉस करनी चाहिए। बाउंड्रीज उनकी भी होती है और हमारी भी होती है। तो ये सारे जैसे लोग ना जब ज़िंदगी में एंटर करते हैं तो इसको बेसिकली हम कहते हैं टॉक्सिक पीपल्स। तो ये टॉक्सिक पीपल्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये टॉक्सिक पीपल्स या तो बहुत ही प्यार से कन्वर्ट हो जाएंगे आपके सोलमेट्स के रूप में। सोलमेट्स ज़रूरी नहीं है कि हम लवर को ही यहाँ पे इंडिकेट करें, हो सकता है ये आपके फ्रेंड बन जाएं अच्छे से, या अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं तो अच्छे से रहें आपके साथ। तो इस तरीके से आपके सोल फैमिली के रूप में भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो लोग भी यहाँ पे सुधर नहीं रहे हैं, ट्रैक पे नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई घनघोर अंधेरा आने वाला है। और जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं हम लोग कि गलत करोगे तो गरम तेल की कढ़ाई में तले जाओगे। तो भाई ऐसे ही कुछ यहाँ पे एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है ऐसे लोगों के लिए जो नहीं सुधरने वाले हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको अग्रेसिव या इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए, आप बेसिकली बहुत अच्छी एनर्जीज में जाने वाले हो या जा सकते हो। कि मैंने आउटपुट का कार्ड निकाला है, आप ही के कार्ड्स हैं ये दोनों। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में आप लोग जाएंगे। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी निगेटिविटी आपको परेशान कर रही है तो वो भी चली जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, छोटी मोटी निगेटिविटीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। और अगर आपको लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातें आपको इफ़ेक्ट कर जाती हैं, घर से रिलेटेड या बाहर कोई आपको नेगेटिव बोल दे, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और बैठ के घंटों सोचते हैं, अपना 2-4 दिन बर्बाद कर देते हैं उसी टॉपिक को लेके, उसी बात को लेकर के। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये ऐसे लोग जो आपको छोटी छोटी बातें दिन में 1-2 बार सुना देते हैं या आकर के आपको इफ़ेक्ट कर देते हैं, तो ये इसीलिए कर देते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत हाईली पॉजिटिव इंसान हो आप। तो ये आपको टारगेट करेंगे। और जहाँ भी आप देखो ना, जितने भी हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं उनके कोई ना कोई उनको साइकिकली या एक होता है ना सीक्रेटली डाउन करने के लिए बैठा होता है। तो उसके लिए आपको एनर्जी लो नहीं करनी है, आप अपना और देखिए कि क्या ऐसा किया जाए कि आप जो ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब अभी जहाँ पे आपकी एनर्जी वीक है उसको कैसे सही करना है, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो नहीं चल रही है, तो उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें कर्मा के अनुसार चलती हैं, उसे चलने दीजिए, उसी में आपकी भी भलाई है। और सिचुएशन भी इसी अकॉर्डिंग चलेगी, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक चीज़ करने से बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्विकली बदल जाती हैं, वो है
आप अगर भगवान पे सरेंडर करते हैं, डिवाइन पे सरेंडर करते हैं, तो चीज़ें बहुत ही इजीली बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और साथ में हमें चाहिए होता है पेशेंस। पेशेंस की एनर्जी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, और जनरली कार्मिक पीरियड में हम पेशेंस ही लूज़ कर देते हैं। तो उसके लिए रेमेडीज़ का यूज़ करिए, जिससे आपकी पेशेंस की एनर्जी को कोई भी शेक नहीं कर पाए, हिला नहीं पाए। इसी से क्या होता है, कर्मा डिस्टर्ब हो जाता है, इसी से एनर्जी डिस्टर्ब होती है, और हम खुद फिर एक लूप में फंसते हैं। तो यहाँ पे एक गाइडेंस ही बीच में आई, जो मैंने आपको बताया। और बाकी ये सारे लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ भी गलत करने का, बेसिकली जो हमारी रीडिंग का जो हमारा टॉपिक था, तो प्लीज़ आप लोग बेफिक्र रहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करे, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। करेंगे तो डेफिनेटली, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं करने वाली है। बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ अपने लिए कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, अपने लिए कुछ रेमेडीज का यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं। कुछ ना कुछ आप लोग स्पिरिचुअल हीलिंग्स कर रहे हैं, जो बहुत सपोर्ट करने वाली है आपको ये सारे सिनेरियो में। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने अभी न्यूली स्टार्ट किया है, बिगिनर्स हो आप, स्पेल्स वगैरह जो भी आप कर रहे हो, पॉजिटिव स्पेल्स और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, आपको बेस्ट ऑफ लक है। और अच्छे से आप अपना रिकवरी करो, एंड ऐसे जितने भी टॉक्सिक पीपल हैं उनसे आप बाहर आ जाओ। ठीक है, बाकी अगर आपकी एनर्जीज़ की मैं और बात करूं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि जैसे कि मैं दोबारा इसको रिपीट करने जा रही हूँ, बट बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग हैं, अभी मेरी पिछली रीडिंग में भी कुछ ऐसे ही आया था, कुछ लोग हैं जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ना आपको एनर्जी बिल्कुल नहीं देनी है, इनको नहीं दिखाना है कि हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं आपसे। इनको एक बूस्ट मिल जाता है जब आप इनसे ट्रिगर होते हो या इनको दिखाते हो आपकी हमें आपसे प्रॉब्लम हो रही है, इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है और आपकी एनर्जी ये सक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं कर सकते हो इस मैटर में। अगर आप लोग हीलिंग से, स्पिरिचुअल हीलिंग या स्पिरिचुअल रेमेडीज या उपाय वगैरह नहीं करते हो, तो आप एक चीज़ तो कर ही सकते हो कि इनको शो मत करो कि हाँ मुझे आपसे प्रॉब्लम हो रही है, तभी ये आपको प्रॉब्लम्स देना खत्म करेंगे। अदरवाइज ऐसे लोगों का जनरली क्या होता है, इनका काम ही होता है कि किसी को टारगेट कर लेना और बर्बाद करते रहना। ठीक है, और बर्बाद करने में अपनी एनर्जी लगा देंगे। खुद तो जैसे होता है ना कि खुद तो कुछ करना नहीं है जिंदगी में, कोई पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है, लेकिन जिसका है उसके मकसद में ऑब्स्टिकल बन के पड़े रहना है। तो ऐसे लोगों से ना आप कभी भी, आप अगर लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो ना, तो आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो। कभी ऐसे लोगों से लड़ करके ना अपनी एनर्जी लूज मत करना। ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक गाइडेंस या सजेशन आप समझ लो। कभी भी ऐसे लोगों से ना अपना माथा पच्ची मत करना। बहुत एनर्जी लूज होता है, बहुत एनर्जी का लॉस होता है। ओके, और फिर वो एनर्जी को रीस्टोर करने में और अपनी पावर बैक लेने में बहुत फिर टाइम लग जाता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, क्रिस्टल्स का यूज करिए। ओके, ऐसी सारी चीजों का यूज करिए जिससे अगर आपके लाइफ में ऐसे डेंस कार्मिक लोग हैं तो वो आपकी जिंदगी से खुद ब खुद चले जाएं, जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा। और एक फॉरगिवनेस सिनेरियो से अगर हम देखें तो उस पर्पज से भी अच्छा होगा। ओके, चलिए इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।